नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक में कानून व्यवस्था, जन शिकायतों और प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश के बाद पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा विकासखंड में आदमखोर बाघ को मारने के लिए शूटर तैनात। रुद्रप्रयाग जिले की ग्राम पंचायत रतूड़ा में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पर विधिक शिविर का आयोजन और बागेश्वर में संकुल स्तरीय सामाजिक विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ। स्कूली बच्चों ने रचनात्मकता, ज्ञान और कौशल प्रस्तुति का बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज वर्चुअली बैठक में राज्य के विकास कार्यों की प्रगति, जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण और प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शीतकालीन यात्रा की तैयारियों में तेजी लाते हुए प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों पर सड़क, पेयजल, पार्किंग आदि की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने रजत जयंती उत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए विजन के अनुरूप सभी जिलों में कार्यों का संपादन सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला स्तर पर नियमित सत्यापन और निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में विशेष निगरानी बनाए रखने और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शहरों और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की पूरी व्यवस्था और उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को पिछले 3 साल में बने स्थायी निवासी प्रमाण पत्रों की जांच करने और गलत तरीके से बने प्रमाण पत्र में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। श्री धामी ने सीएम हेल्पलाइन की नियमित निगरानी करने और बीडीसी बैठक, तहसील दिवस तथा जन सुनवाई चौपाल के माध्यम से जनता की समस्याओं के समय पर समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा विकासखंड में आदमखोर बाघ को मारने की अनुमति मिलने के बाद आज से क्षेत्र में पिंजरे लगाने के साथ ही शूटरों की तैनाती कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि शीघ्र ही आदमखोर बाघ मारा जाएगा और लोगों को उसके भय से छुटकारा मिल पाएगा। उन्होंने बाघ के हमले में प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए वन विभाग के अधिकारियों से तत्काल पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जंगली जानवरों के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसलिए विभाग तत्काल जंगली जानवरों से लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। गौरतलब है कि गत 13 नवंबर को विकासखंड पोखड़ा बगड़ी गाड़ निवासी एक महिला को बाघ ने मार डाला था और उसके अगले ही दिन ग्राम घंडियाल में बाघ के हमले में एक महिला घायल हो गई थी। चौपट्टा खाल विधानसभा से विधायक सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इन घटनाओं पर रोक लगाने और लोगों की सुरक्षा के लिए हाल ही में जिलाधिकारी और प्रभागी वनाधिकारी को आदमखोर बाघ को मारने की अनुमति लेने के निर्देश दिए थे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी वर्ष कार्यक्रम की श्रृंखला में आयोजित हिंद की चादर, एक सर्वोच्च बलिदान गाथा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर गुरुमत संगीत बाल विद्यालय ऋषिकेश के बच्चों ने गुरु तेग बहादुर के जीवन और बलिदान की अमर गाथा को संगीत और शब्द के रूप में भावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और उनकी शहादत पर आधारित एक पुस्तक गुरु तेग बहादुर का विमोचन भी किया गया। राज्यपाल ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत भारत की आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक अस्मिता और मानवीय मूल्यों की रक्षा का सर्वोच्च उदाहरण है।
जो गुरु तेग बहादुर जी ने हमको सुप्रीम सेक्रीफाइस का एक सबक दिया है, वो मानवता के लिए सबसे बड़ा सबक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बलिदान था अपने लिए नहीं था, ये औरों के लिए था। ये आस्था, धर्म, हिंदुस्तान और धर्म की स्वतंत्रता के लिए था। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि 350वें शहीदी वर्ष की स्मृति में प्रदेश सरकार 19 नवंबर से श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसका समापन 24 नवंबर को हरिद्वार संस्कृत विश्वविद्यालय में होगा। मैं ये साझा करना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी वर्ष की स्मृति में उत्तराखंड सरकार द्वारा 19 नवंबर को हल्द्वानी में, 20 नवंबर को रुद्रपुर में, 21 नवंबर को काशीपुर में और ये श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम श्रृंखला का जो है भव्य समापन 24 नवंबर को हरिद्वार संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। रुद्रप्रयाग जिले की ग्राम पंचायत रतूड़ा में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह की अध्यक्षता में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पर विधिक शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण की सचिव ने वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न कानूनी अधिकार, समान शिक्षा, समान अधिकार, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारी या न्यायाधिकरण से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बागेश्वर में आज संकुल स्तरीय सामाजिक विज्ञान महोत्सव का शुभ आरंभ हुआ। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता और विज्ञान प्रोजेक्ट प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने अपनी रचनात्मकता, ज्ञान और कौशल प्रस्तुति का बेहतरीन प्रदर्शन किया। कार्यक्रम संयोजक रवि जोशी ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से बच्चों में जागरूकता, विश्लेषण क्षमता और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम को महोत्सव के रूप में, विज्ञान महोत्सव के रूप में इसको आयोजित करें, ताकि बच्चे उसके वैज्ञानिक अनुप्रयोग से तर्क तथ्य के आधार पर सामाजिक विज्ञान को समझ पाएं। इसीलिए इस बार कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 3 इवेंट्स में ये प्रतियोगिता हम आयोजित करवा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले विद्यालय स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहाँ के प्रथम जो बच्चे तीनों इवेंट में निकले वो संकुल स्तर पर, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर और उसके बाद दिसंबर में राज्य स्तर पर ये कार्यक्रम पिथौरागढ़ में प्रस्तावित है। तो हमारा प्रयास है कि बच्चे सामाजिक विज्ञान को एक साइंटिफिक वे में सीखते हुए आगे बढ़े, इसीलिए ये इवेंट करवाया जा रहा है। छात्रा मनीषा जोशी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और नए अनुभवों को सीखने का मौका मिलता है। भाषण प्रतियोगिता में मैंने पार्टिसिपेट करा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर हमारे लिए इतने अच्छे सर लोगों ने हमारे लिए ये आयोजन करा और हमें एक नई बातें सीखने के लिए सपोर्ट करा। और हम सर लोगों ने हमको बहुत चीज समझाया कि हमें सामाजिक विज्ञान का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने क्षेत्रीय बोली भाषा के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में देहरादून में पहाड़ी AI का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पहल हमारी भाषाई पहचान को डिजिटल युग में नई पहचान और नई दिशा देने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि ये पहल भाषा सीखने, समझने और संरक्षित करने को सरल बनाते हुए आने वाली पीढ़ियों को अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। निश्चित रूप से देखिए, आज नई पीढ़ी जिस तरह अपनी भाषा से हट रही है और उसको, क्योंकि कोई भी कौम अगर अपनी भाषा को नहीं समझेगी तो धीरे धीरे भाषा लुप्त हो जाएगी। तो भाषा लुप्त न हो, इसके लिए जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ियां भी अपनी भाषा के प्रति उनका एक सोच हो, अट्रैक्शन हो, क्योंकि बिना भाषा के आप अपनी संस्कृति को नहीं समझ सकते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक में कानून व्यवस्था, जन शिकायतों और प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश के बाद पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा विकासखंड में आदमखोर बाघ को मारने के लिए शूटर तैनात। रुद्रप्रयाग जिले की ग्राम पंचायत रतूड़ा में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पर विधिक शिविर का आयोजन। और बागेश्वर में संकुल स्तरीय सामाजिक विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ। स्कूली बच्चों ने रचनात्मकता, ज्ञान और कौशल प्रस्तुति का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।